शिमला की पहाड़ियों पर बारिश की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। मॉल रोड पर भीड़ कम थी और हवा में कॉफी की खुशबू के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुली थी। आर्या, 25 साल की एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, अपने कैमरे के लेंस से बारिश की बूंदों को कैद कर रही थी। उसकी आंखों में एक सपनीली चमक थी, जैसे वह न सिर्फ तस्वीरें बल्कि जिंदगी के पल कैद करना चाहती हो। आर्या दिल्ली की थी, लेकिन अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट हिमाचल की सैर के लिए शिमला आई थी। उसका सपना था कि उसकी तस्वीरें एक दिन किसी बड़े मैगजीन में छपे। लेकिन आज वह बारिश में भीगते हुए एक छोटे से कैफे मॉनसून मेलोडी के बाहर खड़ी थी, अपनी तस्वीरों को चेक कर रही थी। तभी एक गहरी आवाज ने उसे चौंकाया। एक्सक्यूज मी, आपका छाता तो नहीं गिर गया? आर्या ने पलटकर देखा। सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था, हल्की दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें और हाथ में एक काला छाता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी जो बारिश की ठंडक को भुला देती थी। नहीं, मेरा छाता तो मेरे बैग में है, आर्या ने कहा, अपनी गीली जुल्फों को ठीक करते हुए। लेकिन थैंक्स। अच्छा, तो अब जानबूझकर भीग रही हैं? उसने शरारती अंदाज में पूछा। मैं वीर, वैसे शिमला का लोकल गाइड और बारिश का दीवाना। आर्या ने हल्के से हंसी। मैं आर्या, फोटोग्राफर, और हाँ, बारिश में भीगना मेरी फोटोज का हिस्सा है। वाह, तो हम दोनों बारिश के दीवाने हैं, वीर ने कहा, अपने छाते को बंद करते हुए। क्या मैं आपकी फोटोज देख सकता हूँ? बदले में मैं आपको शिमला का बेस्ट कॉफी पॉइंट दिखाऊंगा। आर्या ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई। डील। कैफे की खिड़की से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। अंदर लकड़ी की मेज पर 2 कॉफी के मग और आर्या का कैमरा रखा था। वीर उसकी तस्वीरें देख रहा था, पहाड़, बारिश और स्थानीय लोगों की मुस्कान। ये तस्वीरें जैसे जिंदगी बोल रही हो, वीर ने गंभीर होकर कहा। तुम सिर्फ फोटोज नहीं खींचती, तुम पल कैद करती हो। आर्या का चेहरा लाल हो गया। थैंक्स, लेकिन ये तो बस मेरा जुनून है। तुम क्या करते हो गाइडिंग के अलावा? वीर ने कॉफी का घूंट लिया। मैं एक राइटर हूँ, या यूं कहो कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कहानियाँ शिमला की वादियों से निकलती है, प्यार, दर्द और बारिश की कहानियाँ। वाह, आर्या ने उत्साह से कहा। कभी पढ़वाओ अपनी कहानी, कभी तुम अपनी फोटोज की कहानी सुनाओ, वीर ने पलटकर कहा। वैसे तुम्हारा अगला शूट कहाँ है? जाखू मंदिर, आर्या ने कहा। सुना है वहां की सुबह की धुंध कमाल की होती है। तो मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बशर्ते तुम मुझे अपनी फोटोज की कहानी सुनाओ। आर्या ने हंसकर हामी भरी। ठीक है गाइड साहब, डील। सुबह की धुंध ने जाखू मंदिर को एक सपने जैसा बना दिया था। आर्या अपने कैमरे से मंदिर की सीढ़ियों, हनुमान जी की मूर्ति और धुंध में डूबे पेड़ों को कैद कर रही थी। वीर उसके पीछे पीछे चल रहा था, कभी उसकी मदद करता तो कभी चुपके से उसकी तस्वीरें खींचता। तुमने मुझे कब खींच लिया? आर्या ने चौंक कर पूछा जब वीर ने उसे अपनी फोन की स्क्रीन दिखाई। जब तुम धुंध में खोई थी, वीर ने शरारती अंदाज में कहा। तुम्हारी आंखों में वो चमक थी जो मेरी कहानियों में आती है। आर्या का दिल धड़का। तुम बहुत फ्लर्ट करते हो। सिर्फ तब जब सामने कोई खास हो, वीर ने गहरी नजरों से कहा। दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए। धुंध के बीच सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। फिर आर्या ने हल्के से मुस्कुराया। चलो गाइड साहब, अगला स्पॉट दिखाओ। कुफरी की हरी भरी वादियों में बारिश थम चुकी थी। वीर और आर्या एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे, मक्की की रोटी और सरसों का साग खाते हुए। आर्या ने अपनी तस्वीरें दिखाईं और वीर ने अपनी एक अधूरी कहानी पढ़ी, एक लड़के और लड़की की जो बारिश में मिले और प्यार में पड़ गए। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है, आर्या ने शरारती अंदाज में कहा। शायद इसलिए क्योंकि मैं इसे अभी जी रहा हूँ, वीर ने धीमे से कहा। आर्या की सांस रुक गई। उसने नजरें झुकाईं, लेकिन उसकी मुस्कान ने सब बयां कर दिया। वीर, तुम इतने जल्दी कैसे? उसने अधूरी बात छोड़ी। जब दिल बोलता है तो वक्त नहीं देखता, वीर ने कहा। लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूँ आर्या, तुम्हारा जवाब जब तक तुम तैयार ना हो। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, सारा वक्त तुम्हारा है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा।
पिछले 7 दिन आर्या और वीर के लिए एक सपने जैसे थे। वे शिमला की गलियों, चाय के स्टॉल्स और पुरानी किताबों की दुकानों में खोए रहे। आर्या की तस्वीरें अब सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि वीर की मुस्कान, उसकी बातें और उनके साथ बिताए पलों की थी। वीर ने अपनी कहानी पूरी की और उसका नाम रखा बारिश का इश्क। एक शाम मॉल रोड पर बारिश फिर से शुरू हो गई। आर्या और वीर एक बेंच पर बैठे थे, एक छाते के नीचे। तुम्हारी फोटोज अब तक की सबसे खूबसूरत हैं, वीर ने कहा, लेकिन तुम्हारी मुस्कान उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। और तुम्हारी कहानियां मेरे दिल को छूती है, आर्या ने धीमे से कहा। वीर, मुझे लगता है मैं तैयार हूं। वीर की आंखें चमक उठी। सच में? आर्या ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में, इस इश्क में और इस जिंदगी में चलना चाहती हूँ। वीर ने उसका हाथ पकड़ा। तो चलो मेरी फोटोग्राफर, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। दोनों बारिश में भीगते हुए मॉल रोड पर चल पड़े, हंसते और बातें करते। बारिश की बूंदें उनके प्यार की गवाही दे रही थी। दिल्ली की एक आर्ट गैलरी में आर्या की फोटो एग्जीबिशन थी। हिमाचल का इश्क, उसकी तस्वीरें शिमला की वादियों, बारिश और वीर की मुस्कान से भरी थी। गैलरी में लोग तारीफ कर रहे थे और एक बड़ा मैगजीन आर्या की तस्वीरें पब्लिश करने को तैयार था। वीर भी वहां था, अपनी पहली किताब बारिश का इश्क के साथ, जो अब बेस्ट सेलर बन चुकी थी। उसने मंच पर आर्या का हाथ थामा। ये तस्वीरें और ये कहानी हमारी है, वीर ने कहा, और ये इश्क हमेशा रहेगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। हमेशा, मेरे राइटर। गैलरी में तालियों की गूंज थी, लेकिन आर्या और वीर के लिए सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जैसे शिमला की वो पहली मुलाकात फिर से जी उठी हो। आर्या और वीर अब शिमला में एक छोटे से कॉटेज में रहते थे। आर्या की फोटोग्राफी और वीर की कहानियां दुनिया भर में मशहूर थीं। हर मानसून में वे मॉल रोड पर उसी बेंच पर बैठते, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तुम्हारी अगली कहानी क्या होगी? आर्या ने पूछा, वीर के कंधे पर सिर रखते हुए। हमारी जिंदगी, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारी अगली फोटो? तुम्हारी आंखें, आर्या ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उनमें मेरा सारा इश्क कैद है। दोनों की हंसी बारिश में घुल गई। शिमला की वादियां उनके प्यार की गवाह थीं और बारिश उनकी कहानी का गीत।